रश्मि मैम कुछ बोलना चाह रही हैं, बताइए मैम। वस्त्र की अगर मैं बात करूं, ड्रेसिंग सेंस की बात करूं, कपड़ों की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा ये जो सवाल है वो उसी वक्त आते हैं जब हमारे देश में या कहीं पे रेप के केसेस आते हैं। तो आप इस बात को कैसे नकार सकते हैं कि हमारे देश के अंदर एक डायपर पहनी बच्ची का भी बलात्कार होता है, एक 60 से 70 वर्ष की जो महिला है उसका भी बलात्कार होता है। तो एक जो डायपर पहनी हुई बच्ची है उसके कपड़े के बारे में हम क्या बात कहेंगे? क्या वो ऐसे छोटे कपड़े पहन के घूम रही थी जिसके कारण किसी पुरुष की गलत नजर पड़ी और वो उसके साथ बलात्कार जैसे जो कुकृत्य है उसे उसने कर दिया? लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर कोई महिला छोटे कपड़ों में घूमे या वो साड़ी पहन करके घूमे या सर ढक के घूमे, लेकिन सामने वाले पुरुष को अपने नजरिए और अपने सोच को बदलने की जरूरत है। और वो सामने वाले पुरुष को कोई अधिकार नहीं है कि वो उस महिला के साथ गलत करे या उसे गलत नजर से देखे। तो जो कानून में ये चीजें होनी चाहिए कि अगर कोई पुरुष गलत नजर से देखता है, हमें उसे पहले ही उसी समय ही रोक टोक करके उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेने की जरूरत है। और मैं इस बात को बिल्कुल नकारती हूं कि कपड़ों के आधार पर या उसके ड्रेसिंग सेंस के आधार पर जो महिलाओं को जो है वो जज करे, और जज करने का अधिकार मैं समझती हूं जहां तक किसी को भी नहीं है। धन्यवाद। ये जो चर्चा में मैंने सुना कपड़े की बात, जी जी, तो कपड़े वाली बात में जो छोटे कपड़े पहनते हैं ठीक है, लेकिन जहां तक है कि इतना भी छोटा नहीं पहनना चाहिए, कुछ तो अपने को भी थोड़ा सोचना चाहिए। और जैसे अगर कोई भी कांड हो जाता है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, जैसे बोले कि भाई अगर जिसको नियत अगर जिसकी खराब है तो छोटा कपड़ा हो या बड़ा कपड़ा हो कोई मायने ही नहीं रखता। जैसे अभी दीदी ने कहा कि वो 50 साल की महिला हो या 5 साल की बच्ची हो या यंग कोई लड़की हो, सभी के साथ एक घटना घट जाता है। तो कपड़ा कोई मायने हद तक रखता है और नहीं भी रखता है। और इसमें जैसे कोई घटना घट गया तो जब वो थाने तक बात जाती, जब कोई एक्शन लेते हैं तो उसमें बस थोड़ा सा एक्शन लेते हैं, बुलाते हैं, थोड़ी पनिशमेंट देते हैं, 2 दिन के लिए जेल में डाल देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। लेकिन एकदम से जो कड़ाई लेनी चाहिए, इतना गंदा हरकत जो हो जाता है, जो कि बलात्कार वगैरह हो जाता है, उसमें ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता है। कुछ दिन के बाद फिर उसको बली कर दिया जाता है। तो अभी हम लोगों ने आते आते यही चर्चा कर रहे थे हम लोग सब महिलाएं मिल करके कि अगर कोई इस टाइप का घटना घटे तो पनिशमेंट तो इतनी मतलब अच्छा खास होना चाहिए कि दोबारा ये घटना ना घटे। और वो जो आजकल के जो लड़के जो ऐसा करते हैं तो 10 बार वो सोचें कि हमें ऐसा करना है कि नहीं करना है। कारण यही है कि कोई कड़ाई नहीं लेते हैं, थाना कोर्ट में मैं देखती हूँ तो छोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसा पनिशमेंट दे कि भाई लगे कि हाँ, डरे कि अब हमें ऐसा नहीं करना। ऐसे में क्या है, महिलाएं जी नहीं पाएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और शौक तो है, जैसे बोलते हैं जैसा देश, अब समय इतना बदल गया है कि कपड़े वगैरह भी थोड़े से चेंज हो गए हैं, वातावरण बात और हर चीज़, जैसे पब वगैरह जाना, ड्रिंक करना, ये सब तो बहुत अभी आजकल कॉमन हो गया है। और इसके पीछे अगर कोई ऐसी घटना बार बार घट रही है तो इसके लिए कानून को सख्त वो एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे कपड़े उपड़े की जो बातें चल रही हैं, अब फॉरेन में देखिए, फॉरेनर लोग को कैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन सुनने में आता है कि उनके साथ ऐसा घटना घटा है, नहीं घटता है। तो हमारे तो कहीं ना कहीं शिक्षा भी आपको लगता है कि इसमें जरूरी है? ये सब शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा तो मस्ट तो जरूरी है ही है। मतलब ऐसा लगता है कि लोगों को ज्ञान होगा अगर चीजों के बारे में, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, तो लोग अपराध से बचेंगे और ये सब एक रिस्पेक्ट करेंगे सामने वाले की। देखिए, शिक्षा और ज्ञान की बातें जो हैं वो तो मतलब बहुत जरूरी, समझ लीजिए बचपन से लेके माँ बाप का परवरिश में जो बच्चों से शिक्षा देनी चाहिए, जो समाज में देना चाहिए, फिर उसके बाद जो अपन जो स्कूल कॉलेज में, शिक्षा तो जरूरी है। अगर शिक्षा है और उस शिक्षा को आजकल के बच्चे अगर ग्रहण कर लें और सच में शिक्षा जैसे हम देते हैं, अगर उस लाइन पे अगर चले जाएं और मान ले, तब तो सवाल ही नहीं उठता कि ये सब घटना घटे। लेकिन आजकल कोई मानता कहाँ है शिक्षा को? समय बदल गया, बस हम बदल गए। पूनम जी कुछ कहना चाह रही हैं आप, बताएं। 1 मिनट। मैं आप सभी, मेरे से जीवन में आप लोगों का अनुभव ज्यादा होगा, लेकिन मैं आप सभी की बातों को जो हमारा आज का विषय है उस पर केंद्रित करना चाहूंगी। आधी आबादी का सच,
लोकसभा विधानसभा में 50% आरक्षण का विषय, ये हमारा आज का विषय है। मैं उस पर केंद्रित करना चाहूँगी कि अगर मैं बात करूँ 73वें 74वें विधानसभा संशोधन की बात करूँ तो उसमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया और राजनीति में वे आई। कुछ राज्य हैं जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में इसे 50% आरक्षण किया। वो राज्य कौन कौन से हैं? केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी उन्हीं में से एक है। अब 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी से रिलेटेड सवाल मैं आपसे रखना चाह रहा हूं कि सत्ता के केंद्र में हम देख रहे हैं कि हिस्सेदारी बराबर की जो नहीं मिल पा रही है महिलाओं को, क्या आपको लगता है कि उससे कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़े मुद्दे, सामाजिक मुद्दे हो, न्याय से जुड़े मुद्दे हो, कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं? या हम अपनी बात रखने में थोड़ी सी हमें दिक्कत जाती है, या हम नहीं मनवा पाते अपनी बातों को? आप 100% सत्य बोल रहे हैं जी। हम सबसे पहले हम एक गांव, एक राज्य, एक राष्ट्र तक ना जाएं, घर में ही ये अभाव हो रहा है। यहाँ पे भी समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। एक परिवार से ही स्टार्ट हो जाता है। बेटी होती है तो खुशियाँ कम मनाते हैं, बेटा होता है तो खुशियाँ बहुत 4 गुना अधिक खर्चा करके मनाया जाता है। वहीं से स्टार्ट हो जाता है। यदि आपके घर में बेटी पढ़ाई का जब समय आता है तो बेटों को बड़े स्कूलों में डाला जाता है और गवर्नमेंट स्कूल में बेटियों को डाल दिया जाता है। घर से ही स्टार्ट होता है। ये मानसिकता बचपन से ही उनके अंदर बैठा दिया जाता है। और मैं बोलती हूँ नारी का समानता पुरुषों से हो ही नहीं सकता। नारी अपने आप में एक खुद मंत्रालय है। वो खाद्य मंत्रालय संभालती है, वो स्वास्थ्य मंत्रालय संभालती है, वो एजुकेशन मंत्रालय संभालती है, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि पुरुषों की तुलना नारी से किया जाए, वो किसी भी एंगल में फिट नहीं हो सकते। नारी हाउसवाइफ रहे या सर्विस वाइफ रहे, वो 24 घंटे घर संभालती। यदि रात ना होए तो रात में भी काम करेगी। 24 घंटे बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़ा, बच्चों संभालो, बच्चा पैदा करो, उसका जतन करो और सर्विस करो, उसके बाद आके खाना भी पकाओ। यदि एक पुरुष यदि ऑफिस से 5 बजे आता है तो आशा करता है कि बीवी उसको चाय पिलाए और रात को गर्मा गर्म खाना खिलाए। लेकिन ऑफिस से पत्नियां भी आती है, आते साथ भिड़ जाती है नाइटी बदल के, तुरंत किचन में घुसना। चाहे मैं स्वयं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ये मेरा भुक्तभोगी है और हमें स्वयं करना पड़ता है ये सब काम। हमारे भी शकील साजिद सर मौजूद हैं। सर, मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। हमें क्या लगता है, समाज में सुधार और समाज में समान अधिकार की शुरुआत क्या हमें अपने घर से करनी चाहिए? बताएं सर। देखिए, पहले तो आप सभी का नारी शक्ति का यहाँ पे स्वागत है, सम्मान है। और पहली स्कूल जो होती है वो माँ होती है। उमा मैडम, मैं माफ कीजिएगा, आपकी बातों से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। अभी ये दौर तो अब नहीं रहा। अब तमाम लड़के खुद अपने लिए कामकाजी दुल्हन ढूंढने लगे। जितने भी मेट्रोज हैं, जितने भी छोटे शहर हैं, मेरे बच्चे हों, भतीजे हों, कामकाजी महिलाएं ढूंढने लगे। पहली चीज जो इसका विषय है, वो विषय ये था कि आप जो महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहे हैं वो कहीं गुम हो गया है। वो गुम इसलिए हो गया है, उसके लिए तमाम महिलाएं जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जो इस भरोसे उस परिवार से जिनका पति पिता राजनीति में है वो चुन के आती हैं, तब वो लोग इससे उनके पति और पिता ही उनको दूर करते, ये होता है और ये अक्सर देखने में आया है। लेकिन जहां तक बात है, जो लोग दमदार लोग हैं, मैं अपने प्रदेश की बात करूं तो एक बहुत दमदार नेत्री है, सरोज पांडे मैडम है, किरणमयी नायक मैडम है, अभी फूलो देवी नेताम मैडम है, अनिला भेड़िया मैडम है, आप ऐसे बहुत सारे नाम मैं और ले सकता हूं, मीनल चौबे मैडम है। शायद इनके पति दूर दूर तक राजनीति में नहीं है। कुछ लोग इसमें से अभी अविवाहित भी हैं। मेरा कहने का अर्थ, मैं सिर्फ प्रदेश के उसमें ले रहा हूं। देश में लूंगा तो आपको ऐसे लगेंगे स्मृति ईरानी मैडम है और दूसरे बहुत सारी मैडम है जिनके पति राजनीति में नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने बहुत दमदारी से राहुल जी को हराया उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं दमदार महिला है ये लोग। आप जहां तक कपड़ों की बात कर रहे हैं, कपड़ों की बात पे भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। कपड़ों से किसी व्यक्ति की नजर पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जो गलत लोग हैं, जो इस तरह की गलत हरकतों में शामिल रहते हैं, उन लोगों के बारे में मैं सिर्फ एक बोल रहा हूं। अभी मंदिर हसोद के पास हमारे घर की 2 बच्चियों के साथ बहुत गलत हरकत हुई, और आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि उन लोगों के गांव के लोग, उनके गांव की महिलाएं, उनके घर की महिलाओं ने कोई विरोध नहीं किया। ऐसे लोगों का एनकाउंटर कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और ये बहुत सामयिक वो है। धन्यवाद। मेरे ख्याल से मैंने जवाब। धन्यवाद शकील सर। मेरा अगला सवाल सागरिका मैडम से है। मैडम, एक छोटा सा वो है, केंद्र में ताई, बंगाल में दीदी और यूपी में बहन जी। हम अपने घर में ही देख लें तो हमारी महिलाओं को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तो क्या ये टैगलाइंस जरूरी हैं किसी कार्य को करने के लिए? ये तो अपना ये है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी सम्मान तो देना चाहिए नारी लोगों को। जैसे बंगाल में हैं वो ममता बनर्जी, वो ठीक भी कर रहे हैं, और ये भी है। फिर भी मैं कुछ इतना नहीं बोल पाऊंगी, इतना मुझे राजनीति का ज्यादा ये नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैडम। जी जी। अच्छा, मैं घर से रिलेटेड एक सवाल करता हूं आपसे कि अगर हम अपने परिवार में देखें, हम अपने समाज में देखें, तो समाज ये समानता और सामंजस्य को आप किस प्रकार लेके, एक महिला अपने जीवन में किस प्रकार लेके चलती है? कि आपकी कुछ इच्छाएं भी रहती हैं, आपको कुछ वो भी पूरा करना है, और कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिसमें आपको समझौते भी करने पड़ जाते हैं। तो किस प्रकार एक महिला उसे अपने जीवन में लेकर चलती है? समझौता तो करना पड़ता है, लेकिन मतलब महिला भी एक इंसान है जी। जो समझौता ऐसा भी है जहाँ पे करना चाहिए और जहाँ पे नहीं करना चाहिए। लेकिन महिला लोग हैं ज़्यादा समझौते में ही रहते हैं, लेकिन समझौता में नहीं रहना चाहिए। हर चीज़ बराबर होना चाहिए। जैसे हम भी हैं इंसान, क्योंकि समझौता है बोल के नहीं, चलो हो गया, समझौता कर लेते हैं, लेकिन यही समझौता जहाँ पे करना चाहिए वहीं पे करना चाहिए, जहाँ पे नहीं है वहीं पे बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। धन्यवाद मैडम। मेरा अगला सवाल निधि मैडम से है। मैडम, इसके बारे में जो परिचर्चा चल रही है, महिलाओं का क्या राजनीतिक जीवन में सहभागिता बराबरी की होनी चाहिए, या किसी भी क्षेत्र में महिला का समान अधिकार होना चाहिए? क्या सोचना है आपका? बिल्कुल होना चाहिए जी। क्योंकि महिलाएं इतना तो पढ़ लिख ली हैं कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें। तो समानता तो होना चाहिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में महिलाएं पीछे नहीं रही हैं। आप क्या कहते हैं, अपने गवर्नमेंट जॉब में देख लीजिए, घर के काम में देख लीजिए, भले ही एक बार पुरुष आलस कर जाएंगे, कहीं से आएंगे, आप उनसे कह दीजिए कि आज आप खाना बनाइए, जैसे संडे को कहते हैं कि आप आज किचन संभालिए, एक टाइम तो वो हंसते हंसते कर लेंगे, मगर आप कहिए कि उनको सुबह से लेके आप रात तक करिए तो सॉरी कह देते हैं वो। और महिलाएं जॉब करते हुए भी पूरा घर का काम भी करेंगी, बच्चों को भी देखेंगी और वो भी करेंगी, जॉब भी करेंगी, तो उनके लिए थोड़ा सा हो जाता है। धन्यवाद मैम। मेरा अगला सवाल ममता मैडम से है। ममता जी, इलेक्शन का समय आ रहा है और हम देखते हैं, क्या आपको क्या लगता है, पुरुष प्रत्याशी के मुकाबले क्या महिला प्रत्याशी को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है चुनाव के समय में, या चुनाव अगर वो लड़ रहे हैं तो? चुनाव के समय हम देखें तो पहले तो मैं आपका ये 50% वाला ही बात करती हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीट घोषित की है जी, उसमें से 5 महिलाओं को दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 25% हो जाता है। अभी तक किसी भी पार्टी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि 25% महिलाओं को टिकट दे, और भारतीय जनता पार्टी ने 25% महिलाओं पर विश्वास करके जो टिकट दिया है, तो इसके लिए एक बार आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहिए। और महिलाओं को ज़्यादा कुछ, मैं भी राजनीति में हूँ जी जी जी, ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होता, क्योंकि हम लोग वैसा व्यवस्थित करके चलते हैं। अब जैसे घर में खाना बनाना हम लोग मान के ही चलते, पुरुष तो बनाएगा नहीं, महिला ही बनाएगी, तो उसकी व्यवस्था कर लेते हैं कि हाँ भाई ये माँ बना लेंगी तो बहू बना लिए, या खाना बनाने वाली रख लिए,
ये भी एक चीज होता है, और व्यवस्था करके हम लोग चलते हैं। और काफी समय से जब लगे हुए होते हैं तब तक हम लोग को उतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि घर को कैसे व्यवस्थित करना है। क्योंकि हम बाहर रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले घर को व्यवस्थित करना जरूरी होता है। जब तक घर व्यवस्थित नहीं होगा हम बाहर काम नहीं कर सकते। फिर वही लड़ाई झगड़ा, फिर फोन दिन भर आएगा घर से, तो परेशान हो जाएगा आदमी। तो ज़्यादा कुछ हम लोग को उसमें वो नहीं करना पड़ता, व्यवस्था करके चलना पड़ता है। और महिलाओं को प्रॉब्लम सिर्फ घर की ही समस्या रहती है, वो सबको व्यवस्था हो जाती, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो। और जैसे कि भाई साहब ने कहा और बहन जी ने कहा और एक महुआ जी ने कहा, तो मैं ये बता दूं कि महुआ जी ने कहा वो सही कहा, मतलब एक कारण बताया उन्होंने। वो भी बहुत सारे कारण हैं, रेप के बहुत सारे कारण होते हैं, सिर्फ कपड़ा ही एक कारण नहीं होता। उसमें से एक कारण कपड़े भी होते हैं कि उत्तेजित कपड़े न पहने। उनका कहने का अभिप्राय ये था कि हम उत्तेजित कपड़े न पहने और संस्कार में रहें, ये चीज था। तो एक कारण होता है आपराधिक मानसिकता। लड़कों में यदि आपराधिक मानसिकता है, फुहड़ता है, तो वो ये अपराध रेप को अंजाम देते हैं। उस समय फिर कपड़े मायने नहीं रखते। जी, मेरा अगला सवाल रत्ना मिश्रा जी से है। रत्ना मैडम, तमाम चर्चाएं आपने सुनी अभी, आपको क्या लगता है महिलाओं को समान अधिकार और रिजर्वेशन पे जो बात हो रही है, ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए और महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए हर वर्ग में? बिल्कुल सब कुछ मिलना चाहिए। मैं क्योंकि एक रंग कर्मी हूँ जी, और जो हमारा रंग कर्म या कला या आर्ट है वो बहुत इजी होता है लोगों तक पहुँचाने का, अपनी बात कहने का सबसे इजी और अच्छा तरीका होता है। तो मैं क्योंकि नाटक करती हूँ तो ये अभी प्रेमचंद की हमारी 100वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, पर आज भी उनके नाटक सामयिक हैं औरतों को लेके। आज भी मैं लांछन कर रही हूँ और आज भी औरतों के साथ हो रहा जो 100 साल पहले। तो हम किस स्थिति में हैं वो हम समझ सकते हैं। हम महिलाएं अक्सर जो 5% हमारे आजू बाजू रहता है हम उन्हीं को देखते हैं। हम एक सब्जी वाली को भूल जाते हैं, हम एक मजदूर को भूल जाते हैं, हम एक ऐसी महिला जिसकी मृत्यु हुई है पर वो उसी दिन आके सब्जी बेच रही, क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पैसे नहीं है। तो हम अपने नज़र दौड़ाए तो हम लोग अपने इस नाटक को लेके हर कॉलेज में जा रहे हैं। अभी मैं 2-3 कॉलेज में गई हूँ और अभी भी और जाऊँगी, ताकि बच्चों की समझ लड़कियों की क्लियर हो। केवल पाठ्यक्रम पढ़ने से आपको नहीं आता है, समझ आपकी क्लियर नहीं होती है। आपको अच्छे लोग, अच्छी शिक्षा और दूर तक जानने की ज़रूरत है। और रोज़ पेपर, पॉलिटिक्स इसमें तो बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने सोशल लाइफ को जी सकेंगे। मतलब अपना नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है और महिला अपने लिए खुद से ही लड़ेगी तभी जीत पाएगी। आपको अपना खुद प्रयत्न करना पड़ेगा। मेरा कार्यक्रम को मैं अंतिम दौर में आगे बढ़ाता हूं और आखिरी सवाल मेरा पूनम जी से है। मैडम कुछ बोलना चाह रहे हैं? बताइए। रिजर्वेशन से जुड़ी बातें चल रही हैं, उससे जुड़े मुद्दे चल रहे हैं, उस पर अगर कुछ बोलना चाहें आप बताना। मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के योगदान के बगैर एक खूबसूरत समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। और अब वो समझ गई है कि संविधान के द्वारा उनको कितना हक अधिकार मिला, स्वतंत्रता का, समानता का, शिक्षा का जो अधिकार मिला है, अब वो समझ गई है, जान चुकी है और उसके बेस पे वो बढ़ रही हैं। अपनी बुद्धि और विवेक से वो जान रही हैं कि अब उन्हें किस क्षेत्र में उतरना है और वे आगे बढ़ रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब महिलाओं को भी 50%। कार्यक्रम हमारा अंतिम दौर में है, तो जो भी अपनी अपनी बातें रखना चाह रहे हैं। पूनम, आप एक युवा हैं, पत्रकार हैं, आप सामाजिक व्यवस्था भी देख रही हैं, राजनीतिक व्यवस्था भी देख रही हैं, तो आप इसको, आज जो हमारी परिचर्चा हुई, इसको आप किस प्रकार देखती हैं और क्या निष्कर्ष निकालती हैं इस परिचर्चा का? समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो समानता की बात हम सभी करते हैं और कुछ हद तक हमें मिला भी है और हम उस पर क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। लेकिन बात अब राजनीति की आती है कि क्या उन्हें 50% आरक्षण अब दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत को बने अब लगभग 70 साल हो चुका है और इस दिशा में कार्य भी किया जा चुका है। अब 50% आरक्षण मिलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। राजनीति एक ऐसी कड़ी है जो विधायिका और कार्यपालिका को समन्वित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है और एक सबसे महत्वपूर्ण जगह है। राजनीति में पावर है। आप अगर पॉलिसीज बना रही हैं तो बीइंग अ वुमेन आप महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पॉलिसी बना सकती हैं।
तो अगर इनमें सहभागिता बढ़ेगी तो महिलाओं के लिए उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बात रखी जा सकती है और उनके लिए कार्य किया जा सकता है। तो ये 50% आरक्षण केवल कागजी तक ही ना सीमित रहे, ये ग्राउंड लेवल पर भी इसका क्रियान्वयन हो, इसके लिए हम सभी की ये आशा है। धन्यवाद पूनम। तो आज हमने तमाम विषयों पर चर्चा की और सबकी बातें जानी, सबके व्यूज जाने और समझा कि आरक्षण के क्या मायने हैं और क्या लोगों की सोच है। सुभाष सर, हमारा एक सवाल था आज की बातचीत में, वो उस पर बातचीत उस तरह से नहीं हुई कि क्या महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कमतर हैं, ये हमने एक सवाल उठाया था। और क्या औरतों को हर क्षेत्र में पूरा हक मिला है या नहीं मिला है। बात हमने राजनीतिक सवाल भी पूछा था कि 50% आरक्षण पर, हमने ये दो सवाल भी पूछे थे। तो मैं चाहूँगा अपने एंकर से जी कि क्या महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में कमतर हैं या उनको पूरा हक मिला है। तो हमारी जितनी महिलाएं हैं बहुत एक एक लाइन में ये जो दो प्रश्न हैं उनके बारे में वो अपनी राय दें कि क्या महिलाओं को किसी भी मामले में वे पुरुषों से कमतर हैं, और दूसरा क्या उनको हर क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम कि क्या उनको पूरा हक मिला है या मिलने की कोशिश, ईमानदार कोशिश। अभी हमारी भाजपा की नेत्री ने कहा, मैं स्वागत करता हूं कि अभी 25% सीटें मिली है। अब देखना है कि इल्तिजाए इश्क में रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। जब 90 सीटें घोषित होंगी तो क्या वो 25% मेंटेन रहता है क्या, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि राजनीतिक दलों ने जो बात तो बहुत की है, किसी भी मैं दल की बात नहीं कर रहा हूँ, पर उन्होंने आधी आबादी को पूरा हक तो नहीं दिया है। इसीलिए हम ये बातचीत यहाँ कर रहे हैं। जी मैडम हमारे बीच आई हैं। अच्छा शोभा जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि हमारा जो आज का कार्यक्रम केंद्रित है आधी आबादी का पूरा सच, तो क्या महिलाओं को हर वर्ग में समान अधिकार मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। 50% का वो पूरा हकदार है, उनको महिलाओं को मिलना चाहिए। हमारी नारी शक्ति का तो यही एक मुद्दा है कि महिलाओं को समानाधिकार मिले। जितना पुरुषों को मिलता है उतना ही की अधिकारी महिलाएं भी होती हैं, तो उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए 50% का।